नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आप ये प्रोग्राम IBN 7 पर भी देख सकेंगे। जम्मू कश्मीर में अब 2 चरण रह गए हैं जो संसदीय चुनाव के, एक 20 मई को और दूसरा 25 मई को। 20 मई को बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग होगी और 25 तारीख को राजौरी अनंतनाग की। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर का दौरा होता है और इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा है। कहा तो ये जा रहा है कि ये जो दौरा था ये सुरक्षा को लेकर ये दौरा था, क्योंकि अब चंद दिन ही रह गए हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर, तो उसके लहजे में उसके मद्देनज़र ये सुरक्षा को लेकर बैठक थी। लेकिन जो सियासतदान है वो ये कह रहे हैं कि इस दौरे के पीछे दरअसल मकसद साफ था कि PDP, NC और कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा माहौल जो है वो तैयार किया जाए। क्योंकि अमित शाह जब जम्मू के दौरे पर आए थे, जब यहाँ पर दूसरे चरण का चुनाव था 26 अप्रैल को, यहाँ पर जुगल किशोर के फेवर में उन्होंने वहाँ पे किया था, रैली की थी, तब उन्होंने साफ कहा था कि कश्मीर की जनता भले ही इस बार कमल को प्यार ना करे लेकिन परिवारवाद को भी बढ़ावा ना दे और उन पार्टियों को वोट दे जो राष्ट्र हित में काम कर रही है। तो ऐसे में 3 पार्टियां थी, एक PC सजाद लोन की, एक अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब की और एक आज़ाद साहब की पार्टी। और कहा यह जा रहा है कि अब अमित शाह इसी मकसद से यहाँ पर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं के साथ जो मुलाकात हुई वो यही मकसद था कि हर हाल में इनके लिए वोट मांगना है। तो बारामुल्ला में जो चुनाव होना है वो उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि सज्जाद लोन ने साफ कह दिया था अपनी पार्टी से कि आप हमें यहाँ पर समर्थन दीजिए, हम आपको अनंतनाग वाली सीट में समर्थन देंगे। तो कुल मिलाकर ये था कि अब इस जो चुनाव होगा वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सज्जाद लोन के लिए वोट मांगती है तो एक मैसेज जाएगा कि हम उन पार्टियों के साथ हैं जिन्होंने अलगाववाद का रास्ता छोड़ा, जिन्होंने 370 हटाने का विरोध नहीं किया और जो देश की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की में विश्वास रखते हैं। हम उनके साथ हैं और शायद इसीलिए ये बैठक भी हुई होगी कि किसी तरह से सज्जाद लोन को वोट दिलवाइए। और अगर सज्जाद लोन ये चुनाव जीतते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि देखिए, जनता ने 370 हटने का विरोध नहीं किया, जनता 370 हटने के उसमें समर्थन में है, तभी उन्होंने उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी। तो यही चीज़ अनंतनाग पर भी लागू होगी। अगर महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ़ की हार होती है और वहाँ से जो अपनी पार्टी के मन्हास जी हैं वो अगर ये चुनाव जीतते हैं, अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ज़फ़र इकबाल मन्हास, उसके समर्थन में ये वोटिंग होगी। क्योंकि घाटी में अगर हम बारामुल्ला की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर राजौरी अनंतनाग की सीट पे अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने आई है और खुलकर उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी के जो ज़फ़र इकबाल मन्हास हैं उम्मीदवार, उनको समर्थन देना है। क्योंकि अगर यहाँ पर पहाड़ी और गुज्जर बकरवालों को जो शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस दिया गया है ST का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उम्मीद, हालांकि उम्मीदें ये भी जताई जा रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारेगी, लेकिन वो ना उतार कर उन्होंने ये तय किया कि यहाँ से हम अपनी पार्टी को समर्थन देंगे। और अगर मियां अल्ताफ़ और महबूबा मुफ्ती यहाँ से हारती हैं तो सोचिए, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 पूर्व मुख्यमंत्री का हारना, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज जाएगा कि 370 जो हटाया गया था वो फैसला बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई थी और अब जनता ने भी उस पर मोहर लगा दी है। तो ये शायद जो दौरा था ये इसी को लेकर था कि नेताओं से बातचीत की जाए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए और बाकायदा दिशा निर्देश भी कह सकते हैं दिए गए होंगे। और साथ ही साथ इस दौरे को इस नज़र से भी देखा जा रहा है
कि कल को यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक जो कहा गया है कि सितंबर 2024 तक यहाँ पर विधानसभा के चुनाव जो है वो करवाइए, तो उसको लेकर भी ये बैठक हुई होगी कि हाँ, भविष्य में हमें किस पार्टी के साथ तालमेल करना है, किस पार्टी के साथ हमने गठबंधन करना है, ऑफिशियली गठबंधन करना है, उसको लेकर भी ये चर्चा हुई होगी। और अब साफ है कि दो ये जो चरण बचे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की साख भी जो है वो लगी हुई है, खासकर केंद्र सरकार की, क्योंकि अगर ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हारते हैं इन सीटों से, और मियां अल्ताफ़ भी अगर हार जाते हैं अनंतनाग की सीट, तो फिर मोहर लग जाएगी और भारतीय जनता पार्टी वो अपना संदेश देने में ये कामयाब रहेगी कि भले ही ये जितनी भी पार्टियाँ, रीजनल पार्टीज़ हैं जो 370 को लेकर बार बार एक प्रोपागेंडा फैला रही थी कि जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय हुआ है, स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया है, तो जनता ने उन्हें हरा कर ये मैसेज दे दिया है कि केंद्र सरकार का जो फैसला था वो बिल्कुल सही फैसला था। अब ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अमित शाह का ये दौरा कई महीने में अहम है। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी बारामूला में किस तरह से उम्मीदवार के लिए यानी सज्जाद लोन के लिए किस तरह से प्रचार करती है, और यहाँ पर ज़फ़र इकबाल मनास को किस तरह से अनंतनाग से सपोर्ट देती है। कुल मिलाकर काफ़ी गहमा गहमी है, और बताया तो ये भी जा रहा है कि सभी आश्वस्त है कि हम जीते हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अमित शाह वो चाणक्य हैं जो ऐसी चाल चलते हैं कि बड़े बड़े राजनेता, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उनकी चाल के आगे ध्वस्त हो जाती हैं। और अब ये देखना दिलचस्प रहेगा 4 जून को कि जो रणनीति अपनाई गई थी, क्या उसमें ये सफल हो पाते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।